ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि अपने खुलासे से दुनिया भर में तहलका मचाने वाली अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का 2025 की शुरुआत में ही अंत हो जाएगा, यानी वो बंद हो जाएगी। लेकिन अब ये हकीकत है। हिंडनबर्ग रिसर्च वही अमेरिकी फर्म है जिसने 2023 में भारत में अडानी ग्रुप पर एक खुलासा कर उसे अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद से हिंडनबर्ग भारत के घर घर में चर्चा का केंद्र बना हुआ था। जैसा कि हिंडनबर्ग फर्म के संस्थापक नाथन एंडरसन ने खुद हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद किए जाने की घोषणा की। नाथन एंडरसन के मुताबिक, हमारी योजना थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उन्हें पूरा करने के बाद कंपनी को बंद कर दिया जाए, और वह दिन आज आ गया है। पिछले साल के अंत में परिवार, दोस्तों और हमारी टीम के साथ इस बात को शेयर किया गया था कि मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का निर्णय लिया है। इन्वेस्टिगेटिव आइडियाज़ के पूरा होने के बाद कंपनी को बंद करने की योजना थी। इस दौरान हमने कुछ साम्राज्यों को हिला दिया जिन्हें हमें लगा कि हिलाने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। हालांकि तब अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन इसके कारण कुछ ही घंटों में उसके शेयर धड़ाम से गिर गए और उसे अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर फिर से ऊपर आ गए, और तब गौतम अडानी ने कहा था कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट ग्रुप को अस्थिर करने और भारत को राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए लाया था। इस बीच हिंडनबर्ग को अचानक बंद किए जाने के कारणों को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का कोई एक कारण नहीं बताया। वैसे नाथन एंडरसन का मानना है कि कोई खास खतरा नहीं, कोई स्वास्थ्य समस्या भी नहीं और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं। लेकिन किसी ने एक बार कहा था कि एक निश्चित बिंदु पर एक सफल करियर एक स्वार्थी कार्य बन जाता है। उन्होंने कहा कि अपनी पर्सनल करियर में उन्हें कई बलिदान भी देने पड़े हैं। लेकिन 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं, और उससे ठीक पहले हिंडनबर्ग का अचानक बंद किया जाना सबको हैरान कर रहा है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च अपने शॉर्ट सेलिंग गतिविधियों के लिए सुर्खियों के साथ साथ विवादों में भी रही है। उस पर मुकदमे भी रहे। हाल ही में अमेरिकी संसद की हाउस जुडिशरी कमेटी के एक सदस्य और रिपब्लिकन सांसद ने न्याय विभाग से अडानी और उनकी कंपनियों से जुड़े सभी दस्तावेजों और कम्युनिकेशन को संरक्षित करने का अनुरोध किया था। जहां तक बात हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के चर्चित होने और उसकी कामयाबी की, तो उसे सबसे बड़ी कामयाबी इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता निकोला पर खुलासे से मिली थी। सितंबर 2020 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने निकोला कॉरपोरेशन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कंपनी पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए थे और इसके संस्थापक ट्रेवर मिल्टन को धोखाधड़ी की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बताया गया था। इसी तरह हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 में भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी के अडानी ग्रुप पर खुलासा कर तहलका मचा दिया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों के जरिए भ्रष्टाचार और फंड की हेराफेरी की गई है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च को भी कुछ मुकदमों और वित्तीय चुनौती का सामना करना पड़ा है अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। बहरहाल, हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के संस्थापक नाथन एंडरसन ने नए साल पर फर्म को बंद करने के ऐलान से सबको चौंकाया है, जबकि अपने खुलासे से पहले वो दिग्गज कंपनियों को सकते में डाला करते थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी नई मंजिल क्या है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी।